हाय एवरीवन। तो स्वागत करता हूं मैं आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 में। इस चैप्टर का नाम जो है वो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। यानी कि इस चैप्टर में जो है वो मोशन यानी कि गति के बारे में पढ़ेंगे एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की जो डिस्टेंस को जो है वो हम मेजर किस टाइप से करते हैं। तो इससे पहले जो है वो हम एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। यातायात की कहानी यानी कि ट्रांसपोर्ट, यानी कि पहले के ज़माने में जो है वो किस तरीके से लोग जो है वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह किसी भी चीज़ को किसी भी वस्तु को लेकर या खुद किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते थे। तो इसमें है कि प्राचीन काल में मनुष्य कैसे यातायात करते थे, तो वो पैदल चलते थे। तो एक तो ये हो गया कि वो पैदल चलते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उन्होंने लकड़ी के टुकड़े से नाव बनाया और नाव का आविष्कार जो है वो नाव का आविष्कार किया और नाव का जो आकार जो है वो मछली की तरह दिखने लगा। यानी कि वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े के इस्तेमाल से जो है वो नाव बनाए एंड जब वो नाव को जब देखे, जब उसका फाइनल प्रोडक्ट जब नाव का कंप्लीट हुआ तो उन्हें वो दिखाई दिया कि ये मछली के आकार का है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहिए का आविष्कार हुआ और पहिए का जब आविष्कार हुआ तो इसने यातायात को एक परिवर्तन कर दिया, एक अलग तरीके का मोड़ दे दिया और जो है वो ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात को बहुत ज्यादा इजी कर दिया। एंड उसके बाद जो है वो मोटर कार आया, उसके बाद ट्रक आया एंड उसके बाद तो बहुत आसान हो गया एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो ये था यातायात की कहानी। फिर इसमें जो है वो सेकंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो है मात्रक यानी कि मेजरमेंट। अब किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए जो है वो मात्रक का यूज होता है। तो सबसे पहले जो है वो हम मात्रक का एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। अज्ञात राशि की प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना, इस ज्ञात निश्चित राशि को जो है वो मात्रक कहते हैं। यानी कि हमारे जो अज्ञात राशि है, जो कि अननोन क्वांटिटी है, उसको किसी नोन क्वांटिटी के साथ उसको कंपेयर करना यानी कि उसका तुलना करना और उससे जो क्वांटिटी जो हमें प्राप्त होती है उसे हम मात्रक यानी कि मेजरमेंट कहते हैं। अब जब किसी चीज को जब हम मापते हैं तो मापने में दो भाग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है वो स्केल से जो है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मापते हैं तो हम दो चीज लिखते हैं। एक तो चीज जो हम लिखते हैं उसे हम संख्या कहते हैं, जैसे कि एक है या दो है या तीन है एग्जाम्पल, और दूसरा मात्रक लगाते हैं उसके आगे, यानी कि वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है या किलोमीटर में है। तो इससे ये समझ गए। उसके बाद तो ये तो एक मात्रक हो गया। लेकिन प्राचीन भारत में किसी भी चीज को मापने के लिए उंगली, हथेली आदि चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। तो पहले के जमाने में जो है वो मेजरमेंट यानी कि मात्रक नहीं था किसी भी चीज को मापने या तौलने के लिए। तो उसके लिए जो है वो लोग क्या करते थे, अपनी उंगली, अपनी हथेली के इस्तेमाल से जो है वो एक उसका अनुमान यानी कि अंदाजा लगाते थे। लेकिन इससे होता क्या था, इससे जो है वो मात्रक में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि हर मनुष्य का बॉडी पार्ट जो है वो अलग है। अब फॉर एग्जांपल की एक टेबल है, उसको अगर हम लोग अगर उंगली के हिसाब से गिनेंगे तो कुछ अलग होगा, और वही कोई दूसरा मनुष्य अगर उसे जो है वो उससे मापेगा तो वो जो है वो अलग होगा। तो इसके लिए 1970 में फ्रांसीसी ने माप का एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति उन्होंने कहा। इसमें क्या था कि सभी वैज्ञानिक ने अंतरराष्ट्रीय मात्रक यानी कि ऐसा यूनिट का निर्माण किया और इसे सब वैज्ञानिक ने एक्सेप्ट किया। अब इसमें क्या था कि वो चाहे इंडिया हो जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, कुछ भी हो, वहां पर 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा और 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मिलीमीटर के बराबर होगा और 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होगा। तो हमने जो है वो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं इसमें मोशन के बारे में। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 10 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो 4 मोशन दिया हुआ है। इसी 4 मोशन को जो है वो हमें अच्छे से समझ लेना है। हमें इसका जो डेफिनेशन है वो बस हमें जो है वो दिमाग में रखना है एंड इसके बाद इसका जो और एक्सप्लेनेशन है वो आगे की एनसीईआरटी में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति। रेक्टिलिनियर मोशन आपको हिंदी का जो मीनिंग, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सरल रेखीय गति यानी कि वस्तु सरल रेखा के अनुदिशा गति करता है। फॉर एग्जांपल जो है वो ये एक रोड है और इसके ऊपर अगर एक बस जा रहा है तो ये सीधे डायरेक्शन में जाएगा। तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, ये कर रहा है रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये हो गया। फिर उसमें सेकंड हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। अब सर्कुलर से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो है वो सर्कुलर पाथ की बात की होगी, सर्कुलर पाथ की इसमें बात की होगी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तुल गति। इसमें क्या होगा, इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिशा गति कर रहा है यानी कि मोशन इन अ सर्कुलर ट्रैक।
फॉर एग्जाम्पल हम हमारे हाथ में जो है वो एक धागा ले लें और धागा का जो एंड है उस पर हम एक स्टोन को बांधे, उसके बाद उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएं, तो वो एक ये मोशन और जो स्टोन होगा वो सर्कुलर पाथ को जो है वो ट्रेवल करेगा। तो इसी में जो है फॉर एग्जांपल जो है फैन हो गया या हेलीकॉप्टर का जो फैन जो ऊपर घूमता है वो क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन करता है। फिर हम थर्ड की बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्तीय गति, वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है, यानी कि जो भी वस्तु जो है वो मूवमेंट कर रहा है वो एक वक्त आने के बाद जो है वापस से अपने मोशन को जो है वो दोबारा जो है दोहराता है, जिसका एग्जाम्पल में है पेंडुलम। ये पेंडुलम वाली जो घड़ी जो हम सबने देखी है वो एक बार इधर जाता है, फिर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो इस साइड आता है। तो इसका एग्जांपल ये जो क्लॉक वाला जो पेंडुलम वाला एग्जांपल है वो पीरियोडिक मोशन का है। फिर फोर्थ हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। इसमें क्या है, गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करता है, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन के साथ साथ जो है, रेक्टिलिनियर मोशन के साथ साथ जो है वो कौन सा गति करता है, रेक्टिलिनियर मोशन के साथ साथ जो है वो रोलिंग मोशन भी करता है, रोलिंग मोशन भी करता है। उसी को जो है वो हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, यानी कि रोलिंग ऑफ बॉल। बॉल जो है वो एक जो फर्श के ऊपर अगर हम उसको अगर रोटेट करवाएंगे तो वो आगे भी बढ़ते जाएगा और रोल भी करते जाएगा, तो वो है रोटेशनल मोशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी है, 6 क्लास की एनसीईआरटी, इसमें उतना ज्यादा कोई सफिशिएंट डेटा नहीं है जो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, बस बेसिक डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी इसमें दी हुई है। हम फटाफट से क्लास 6 की एनसीईआरटी को खत्म करके आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो मिलता हूं मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।